हम पढ़ेंगे द सन। सन क्या है? सन इज़ द लार्जेस्ट बॉडी एंड एक्चुअली अ स्मॉल स्टार। ये लार्जेस्ट बॉडी है, ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस भी कहा जाता है इसे, लेकिन यहाँ पर बॉडी का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, स्टार का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। एक्चुअली अ स्मॉल स्टार ये इसलिए हमें ज़्यादा बड़ा नज़र आता है क्योंकि ये हमारे प्लैनेट यानी अर्थ के ज़्यादा क्लोज होता है, इसलिए हमें बड़ा नज़र आता है। लेकिन ये क्या है? स्मॉल स्टार है। फिर है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? द प्लैनेट्स ट्रैवल अराउंड द सन अलोंग देयर पाथ्स। इन पाथ्स को हम क्या कहते हैं? इन रास्तों को हम क्या कहते हैं जिसमें प्लैनेट्स ट्रैवल करते हैं सन के अराउंड? इन पाथ्स को हम कहते हैं ऑर्बिट्स। देन आ जाता है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या है? आपको पता है हमारी जो हमारा प्लैनेट जो है, अर्थ जो है, वो सन के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है। ये जो पिक्चर शो की है आपको, इसमें अर्थ जो है मूव कर रही है अराउंड द सन। इस मूवमेंट को हम कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कितना टाइम लगता है अर्थ को सन के अराउंड एक मूवमेंट शो करने में? मतलब कि एक जो चक्कर कंप्लीट होता है सन के अराउंड, वो कितने डेज़ में होता है? 365 डेज़ में वो कंप्लीट होता है। आपको पता है कि 365 डेज़ कितने उसके इक्वल होंगे? 365 डेज़ का मतलब है कि 1 ईयर। इस तरह ईयर्स की जो है चेंजिंग होती है। जब अर्थ एक राउंड कंप्लीट कर लेती है अराउंड द सन, तो एक साल कंप्लीट हो चुका होता है, यानी कि 365 डेज़ 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स, इतना टाइम लगता है अर्थ को सन के अराउंड मूव करने में, और इसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है? अर्थ आल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। स्पिन का क्या मतलब है? कि अपने ही इर्द गिर्द घूमना, ठीक है। ये अर्थ के क्या है? एक्सिस है। यहाँ पर एक्सिस लोकेटेड है अर्थ का, और जो अपने ही अराउंड जो मूवमेंट है अर्थ की, जैसे आप जो है, जिस तरह आप अपनी एग्जाम्पल ले लें, अपने ही इर्द गिर्द जो चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कि गोल गोल जो घूमना होता है, अर्थ भी इसी तरह अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, मूवमेंट शो कर रही है। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ। एक जो रोटेशन है वो कितने टाइम में कंप्लीट होती है? 1 रोटेशन कंप्लीट होती है 24 आवर्स में। 24 आवर्स आपको पता है किसके इक्वल है? 1 डे के इक्वल है, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो इस तरह डेज़ की चेंजिंग होती है। एक दिन में जो है अर्थ अपने ही गिर्द अपने मतलब के रोटेशन शो करती है 24 आवर्स में, जो कि 1 डे के इक्वल होता है। देन आ जाता है चेंजेस ऑफ डे एंड नाइट। नाइट और डे किस तरह चेंज हो रहे हैं? जैसे आपको एक साल का बता दिया गया है, 1 डे का बता दिया गया है, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। अब है डे एंड नाइट किस तरह चेंज होता है। आपको पता है जब अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करती है, तो उसका जो कुछ पार्ट है वो सन को फेस कर रहा होता है, और कुछ पार्ट जो है वो सन से दूर होता है, ठीक है, सूरज से दूर होता है। तो अर्थ का वो वाला पार्ट जो फेस करता है सन को, उस वाले पार्ट में क्या होता है? डे टाइम होता है, ठीक है। द साइड ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन हैज़ डे टाइम। उस टाइम को हम क्या कहते हैं? उस वक्त कौन सा टाइम होता है? डे टाइम। जब हमारा दिन का टाइम होता है, इसका मतलब यही है कि जो अर्थ है वो सन को फेस कर रही है, और जो वाला पार्ट अर्थ का फेस नहीं करता, मतलब कि सन से दूर होता है, उस वक्त क्या होता है? डार्क, मतलब कि नाइट होती है। वो वाला टाइम कौन सा होता है? नाइट टाइम होता है, जब अर्थ सन को फेस नहीं करती, उससे दूर होती है। एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? मतलब कि प्लैनेट, सोलर सिस्टम, इनके अलावा जो दूसरी बॉडीज़ स्पेस में पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं? एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं विद राउंड और इररेगुलर शेप्स। यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाई गई है, इसमें ये जो है एस्टेरॉइड है, इसकी आप देख रहे हैं इर्रेगुलर शेप है। इर्रेगुलर शेप मतलब कोई भी शेप हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक शेप नहीं है, ठीक है। और ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। रॉकी मतलब जिस तरह चट्टानें वगैरह होती हैं, पत्थर होते हैं, इस तरह के ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। देन दूसरा जो है कॉमेट्स। कॉमेट्स आर लम्प्स ऑफ आइस। लम्प्स हम कहते हैं एक तरह से गांठ को, ठीक है। आइस और डस्ट से ये क्रिएट होता है कॉमेट्स, और ये क्या है? समटाइम्स कम इनटू द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। देन आ जाता है मेटियोर्स एंड मेटियोराइड्स। मेटियोर्स क्या है? शूटिंग स्टार्स हैं, ऑल्दो दे आर नॉट शूटिंग स्टार्स, मतलब ये सिर्फ नाम है, हम इन्हें शूटिंग, ये
एक्चुअली स्टार्स नहीं है, सिर्फ इनको एक नाम दे दिया गया है कि शूटिंग स्टार्स। ठीक है, ये स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक और डस्ट के। डस्ट आपको पता है धूल मिट्टी वगैरह को कहते हैं। ठीक है, रॉक कोई भी पत्थर या चट्टान वगैरह, और मेटल के भी ये हो सकते हैं जो कि हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर होते हैं। किससे? स्पेस से इंटर होते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, और बहुत हाईली स्पीड से इंटर होते हैं, एक्सट्रीमली हाई स्पीड से, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? मेटियोर्स। जब ये स्पेस से अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं तब तक तो हम इन्हें नाम देते हैं मेटियोर्स का, लेकिन जब ये हमारी अर्थ से मतलब कि ग्राउंड से टच करते हैं, ग्राउंड पे आकर गिर जाते हैं, तब इनको हम बोलते हैं मेटियोराइट्स। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है व्हेन मेटियोर्स रीच द ग्राउंड वी कॉल देम मेटियोराइट्स। जब ग्राउंड पर मतलब ज़मीन पर पहुँच जाते हैं तो हम इन्हें